Hello students, good morning to all of you. We will study about class 5th EVS chapter 21. Chapter 21 हमने कल स्टार्ट कर दिया था। इसका पार्ट सेकंड आज हम रीड करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या रीड किया था कि जो रोड सेफ्टी जो भी रूल्स होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, क्या क्या रूल्स होते हैं। इसके अलावा हेलमेट का यूज़ करना चाहिए, अगर कार से हम कार ड्राइव कर रहे हैं तो हमें सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इस तरह की बहुत सारे रूल्स मैंने आपको बताया थे इस चैप्टर में। तो हम पार्ट सेकंड इसका स्टार्ट करेंगे आज। देखो कहाँ तक हमने कर लिया था। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ से रीड करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 171 आपको ओपन करना है। ट्रैवलिंग विदाउट टिकट इज़ अ क्राइम, यानी विदाउट टिकट ट्रैवल करना क्या है, एक तरह का क्राइम है, यानी कि एक तरह का अपराध है। टीचर शुड टैक्स द स्टूडेंट टू द नियरेस्ट बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, यानी जो टीचर्स थे वो सभी स्टूडेंट्स को कहाँ पर लेके गए थे, पास वाले बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन लेके गए थे। दे शुड टेल द स्टूडेंट्स अबाउट इंक्वायरी काउंटर, और उन्होंने टीचर्स ने स्टूडेंट्स को किसके बारे में बताया, इंक्वायरी काउंटर के बारे में बताया। बुकिंग काउंटर के बारे में बताया, यानी बुकिंग कहाँ से होती है, किस काउंटर पे होती है। किसी चीज़ के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है तो वो कहाँ से प्राप्त होगी, इंक्वायरी काउंटर से। रूल्स ऑफ क्रॉसिंग द रेलवे लाइंस, इसके अलावा रेलवे लाइंस को जब क्रॉस किया जाता है तो उसके क्या क्या रूल्स है, ठीक है, तो वो रूल्स भी हमें फॉलो करनी चाहिए। वार्निंग रिटर्न एट द स्टेशंस, और रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड जो होते हैं वहाँ पर कुछ वार्निंग्स भी लिखी हुई होती है। उन वार्निंग्स को भी हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, यानी उनसे हमें बचना चाहिए, ऐसी चीज़ों से जो वहाँ पे लिखी होती है, जैसे वहाँ स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और जो भी अनक्लेम्ड थिंग्स होती है, यानी लावारिस वस्तुएं जो होती हैं उनको हमें नहीं छूना चाहिए। अबाउट द रेलवे पुलिस हेल्पिंग सेंटर वेंडर्स एट्सेट्रा, और इसके अलावा रेलवे पुलिस हेल्पिंग सेंटर जो होता है उसके बारे में टीचर ने स्टूडेंट्स को बताया। और वेंडर्स जो वहाँ पर व्यापारी होते हैं, जो चीज़ें बेच रहे होते हैं, उनके बारे में बताया। यानी क्या क्या बताया टीचर्स ने अपने स्टूडेंट्स को, जब वहाँ पर वो विज़िट के लिए गए रेलवे स्टेशन पर, तो इन्होंने इंक्वायरी काउंटर के बारे में बताया, यानी कहाँ से हम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं कोई भी। ठीक है, बुकिंग कहाँ पर करवा सकते हैं हम, टिकट बुकिंग, और क्रॉसिंग लाइन को क्रॉस करने के क्या क्या रूल्स होते हैं, रेलवे लाइंस को क्रॉस करने के वार्निंग क्या क्या होती है, स्टेशंस पर क्या क्या अवॉइडेड रहता है। इसके अलावा रेलवे पुलिस सेंटर हेल्पिंग सेंटर के बारे में बताया। ठीक है, वॉट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम दिस टिकट, यानी ये जो टिकट का पिक्चर हमें यहाँ पर दिया हुआ है, इससे हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं इस टिकट से। ठीक है, तो देखो क्या क्या यहाँ पर ट्रेन नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, ट्रेन नंबर लिखा हुआ रहता है इसमें। जो डिपार्चर स्टेशन, यानी कि जहाँ से हम प्रस्थान कर रहे हैं वो स्टेशन लिखा हुआ होगा, यहाँ पर डेट लिखी हुई होगी। इसके अलावा टिकट नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और हमारे बारे में भी यहाँ पर जो भी यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है उसकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे उसका सेक्स लिखा हुआ रहता है, एडल्ट, यानी उसकी एज लिखी हुई रहेगी यहाँ पर, और जिस दिन हम ट्रेवल कर रहे हैं वो डेट लिखी हुई होगी, टाइम लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ट्रेन नंबर है, पैसेंजर काउंट है, इसके अलावा टिकट नंबर है, ये सारी चीज़ें कहाँ पर लिखी हुई होती है, एक टिकट के अंदर लिखी हुई रहती है। वो टिकट मतलब ट्रेन का हो या बस का हो, सभी में ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई रहती है, कुछ जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है वो। व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिपार्चर स्टेशन प्रिंटेड ऑन द टिकट, और ये जो टिकट है यहाँ पर जो डिपार्चर स्टेशन है वो क्या प्रिंट हो रहा है, डिपार्चर स्टेशन क्या प्रिंट हो रखा है, तो यहाँ पे देखो मडगांव हॉस्पेट जंक्शन ऐसा लिखा हुआ है, तो ये क्या है, डिपार्चर स्टेशन है, यानी प्रस्थान करने, जहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं वो स्टेशन है। व्हाट एल्स इज प्रिंटेड ऑन इट, इसके अलावा
क्या प्रिंट हुआ है इस टिकट में, तो देखो यहाँ पर टिकट नंबर है, उसके बाद यहाँ पर डेट है, उसके बाद जो भी ट्रैवल कर रहा है जो पर्सन उसके बारे में उसकी डिटेल्स है, जैसे अगर चाइल्ड एडल्ट है, चाइल्ड भी है उसके साथ तो वो सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे, डेट है और टाइम है, किस टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं, और टिकट में कितना अपना टिकट लग रहा है, कितने रुपए लग रहे हैं वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सारी ये इंफॉर्मेशन हमें टिकट से मिलती है। व्हाट इज़ प्रिंटेड ऑन द टॉप, टॉप पर क्या प्रिंट किया हुआ है यहाँ पर, तो देखो टॉप पर क्या है, टिकट नंबर है, ठीक है, टिकट नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, वायु प्रदूषण, ठीक है। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है कि हमें किसी भी ट्री से पत्तियाँ तोड़नी है, ठीक है, विच स्टैंड्स इन अ क्राउडेड प्लेस, और उनको कहाँ पर रखना है, हमें क्राउडेड प्लेस, भीड़ वाले जगह पे रखना है। और उसके बाद जो लीफ है उसको क्या करना है, वाइट पेपर में प्रेस करना है, यानी वाइट पेपर के ऊपर रखना है और किसी चीज़ को उसके ऊपर रख देना है ताकि वो उस पर दब जाए, प्रेस हो जाए अच्छे से। लुक अटेंटिवली टू सी दैट द पेपर गेट्स ब्लैक और ब्राउन, और फिर हमें ध्यान से उसको ऑब्जर्व करना है उस पेपर को कि वो जो पेपर है वो या ब्लैक और ब्राउन हो जाएगा। तो क्यों होगा ऐसा, क्या एक्टिविटी है कि कोई ट्री है उससे हमने क्या लिया, उसकी लीव्स हमने तोड़ ली, ठीक है, लीव्स तोड़ने के बाद हमने उसको कहाँ पर रखा, क्राउडेड प्लेस में रखा, यानी भीड़ वाली जगह पे रख दिया, ठीक है। और फिर उस लीफ को हमने कहाँ पर रखा, वाइट पेपर में रखा और उसको प्रेस कर दिया, यानी उसमें दबा दिया। फिर उसके बाद हमने ध्यान से उसको जब ऑब्जर्व किया तो जो पेपर है, जो वाइट पेपर है वो कैसा हो जाएगा, ब्लैक या ब्राउन हो जाएगा, ठीक है, ब्लैक या ब्राउन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर वाई हैज़ द वाइट पेपर टर्न ब्लैक ब्राउन ऑन रबिंग द लीफ अपॉन इट, यानी जो वाइट पेपर है वो ब्लैक या ब्राउन क्यों हो जाएगा, यानी जब उस पेपर पर लीफ को रब किया जाएगा, रगड़ा जाएगा, तो वो जो पेपर है वाइट पेपर वो कैसा हो जाएगा, ब्लैक या ब्राउन हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भीड़ वाली जगह पे जब हमने उन लीव्स को रखा तो वहाँ पर जो धूल वगैरह थी, ठीक है, जो भी पॉल्यूटेंट्स थे वो उस पर आके चिपक गए, ठीक है, पॉल्यूटेंट्स आके चिपक गए जिसकी वजह से जो पेपर लीव्स हैं वो पॉल्यूट हो गई और उनसे जो पेपर है वो कैसा हो गया, ब्लैक या ब्राउन हो गया। डज द लीव फ्रॉम द ट्रीज ग्रोइंग फार अवे फॉर द स्टेशन टर्न वाइट ब्लैक ब्राउन, यानी जो ट्रीज़ होते हैं जो क्राउडिंग प्लेस पे होते हैं या फिर स्टेशंस वगैरह में होते हैं तो वहाँ पर पॉल्यूशन, क्योंकि जब ट्रेन्स निकलती है तो ट्रेन से क्या निकलती है, कुछ हार्मफुल गैसेस निकलती है, तो वो हार्मफुल गैसेस या धूल वगैरह जो भी होती है, जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो कहाँ पर लग जाते हैं, उन लीव्स पर लग जाते हैं, ठीक है। स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस कम आउट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, यानी जो फैक्ट्रीज होती है या जो व्हीकल्स होते हैं, जो भी वाहन होते हैं उनसे स्मोक निकलता है, यानी धुआं निकलता है एक तो, और इसके अलावा पॉइजनस गैसेस वहाँ से निकलती है, यानी जहरीली गैसें निकलती है। दिस स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस मिक्स अप इनटू द एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और ये जो पॉइजनस गैसें या जो स्मोक धुआं और जो ये जहरीली गैसें होती है वो किसके साथ मिक्स हो जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मीन्स होता है हमारे वातावरण में जो हवा है, हमारे वायुमंडल में जो हवा है उसके साथ ये पॉइजनस गैसें और ये स्मोक जो है वो क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है या मिक्स हो जाता है उसके साथ। दिस इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन, और इसी को क्या बोला जाता है, एयर पॉल्यूशन बोला जाता है। दिस पॉल्यूटेड एयर एंटर्स इनटू आवर लंग्स एंड वी बिकम इल, और ये जो पॉल्यूटेड एयर है, पॉल्यूटेड एयर है यानी जो प्रदूषित हवा है, तो इसको जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग के साथ ये पॉल्यूटेड एयर अंदर चली जाती है हमारे लंग्स में और हमें क्या कर देती है, बीमार कर देती है, ठीक है। तो जो फैक्ट्रीज हैं, व्हीकल्स हैं, इनसे क्या निकलती है, पॉइजनस गैसेस निकलती है, और ये पॉइजनस गैसेस और ये जो स्मोक होता है वो
एयर में मिक्स हो जाता है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें मिक्स हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे लंग्स में एंटर कर जाएगी पॉल्यूटेड एयर। जब हम ब्रीथ करेंगे तो और हम क्या पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। और ये जो हो रहा है, यानी जो ये पॉइजनस गैसों की वजह से, स्मॉग की वजह से जो होता है उसको क्या बोला जाता है, एयर पॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है। डू यू नो द एयर एक्ट was passed in 1981 to control air pollution and there have been some significant improvements in air quality since then। यानी कि जो एयर एक्ट बनाया गया है, यानी कि जो वायु प्रदूषण के लिए जो अधिनियम बनाया गया है वो कब पास किया गया था, 1981 में पास किया गया था। किसके लिए, पॉल्यूशन को, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। ठीक है। एंड देयर हैव बीन सब सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स इन एयर क्वालिटी सिंस देन। और उसके बाद कुछ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट यानी कुछ महत्वपूर्ण इम्प्रूवमेंट भी हुए एयर क्वालिटी में। ठीक है, ये एक्ट लगने के बाद। डिस्कस एंड आंसर, वेयर डू वी फाइंड इंक्रीज लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन। यानी हमें एयर पॉल्यूशन जो होता है वो कहाँ पर इंक्रीज हुआ मिलेगा, कहाँ पर ज़्यादा होगा। तो जो मेट्रो सिटीज़ होती है, जहाँ पे बहुत मेट्रो सिटीज़ होती है, जैसे दिल्ली है, तो वहाँ पर एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। जहाँ पर फैक्ट्रीज़ वगैरह होती है जिस एरिया में, वहाँ पर एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। उसके अलावा जो रेलवे स्टेशंस होते हैं वहाँ पर ज़्यादा होता है, क्योंकि हार्मफुल गैसेस निकलती है ट्रेन से या फिर जो बसेस होती है, जो भी व्हीकल्स होते हैं उनसे। हाउ कैन वी रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, किस तरह से हम एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस यानी कम कर सकते हैं, किस तरह से कम कर सकते हैं। तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, यानी खुद के जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, खुद की कार, बाइक, उसकी तुलना में हमें, उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। और इसके अलावा जो भी चीज़ें रिसाइकल हो सकती है, जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, उनको हमें रिसाइकल करके रीयूज़ करना चाहिए। ठीक है। वॉट स्टेप शुड बी टेक टू लेसन द क्वांटिटी ऑफ स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस इन द एयर। और इसके अलावा जो क्वांटिटी जो बढ़ रही है, स्मोक और पॉइजनस गैसेस की जो क्वांटिटी बढ़ती जा रही है हमारे एनवायरनमेंट में, एयर में, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, यानी इसको, इस क्वांटिटी को कम करने के लिए, पॉइजनस गैसेस और स्मोक की क्वांटिटी को कम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं। तो वही हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा चीज़ों को हमें रिसाइकल और रीयूज़ करना चाहिए, जैसे पॉलीथीन वगैरह, प्लास्टिक को, इनको नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि जब हम इन्हें जलाते हैं तो इनसे भी हार्मफुल गैसेस निकलती है जो एयर में मिक्स हो जाती है और हमें हानि पहुंचाती है। नेक्स्ट है, डू यू नो दिल्ली इज़ अ नंबर 4 इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़। यानी जो दिल्ली है वो 4 जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ है ना, यानी कि जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, जिन सिटीज़ में, वर्ल्ड की जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ है, विश्व की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में जो दिल्ली है वो कौन सी नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। बाय द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑल द व्हीकल्स रन अंडर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल बी टर्न्ड इनटू व्हीकल्स रनिंग बाय नेचुरल गैस। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से क्या किया गया था कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको किस में टर्न किया गया था, व्हीकल्स रनिंग बाय नेचुरल गैस, यानी नेचुरल गैस से यहाँ पर व्हीकल्स चलाए जाते हैं। दिस वुड बी डन बाय 2010 इन दिल्ली। और ये जो नेचुरल गैस वाला जो सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से किया गया, ये कब किया गया था, 2010 में किया गया था। कहाँ पर, दिल्ली के अंदर। इफ़ देयर इज़ अ ट्री ऑन द साइड एंड द बाउंड्री वॉल ऑफ द हाउस इट वुड नॉट बी कट डाउन। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया कि अगर आपके घर के बाउंड्री में, ठीक है, या घर के साइड में कोई ट्री है तो आप उसको नहीं काट सकते हैं। ऐसे ऑर्डर्स भी वहाँ पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ इम्पॉर्टेंट जो भी देखा, जैसे एयर जो एक्ट है वो कब पास किया गया था, 1981 में किया गया था। किसके लिए किया गया, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा हम जो
एयर पॉल्यूशन है वो कहाँ पर ज़्यादा होता है, तो जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर व्हीकल्स की संख्या ज़्यादा है। पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके, और कुछ चीज़ें होती हैं उनको हम रिसाइकल करके रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दिल्ली जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में आता है, कौन से नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। और यहाँ पर 2010 में क्या किया गया था, नेचुरल गैस से चलाने, व्हीकल्स को नेचुरल गैस से चलाने का ऑर्डर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने इसमें क्या क्या रीड किया, सबसे पहले हमने जो भी ट्रैफिक रूल्स होते हैं उसके बारे में रीड किया था, ठीक है, ट्रैफिक रूल्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद हमने सेकंड टॉपिक यहाँ पर क्या रीड किया, एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, किस तरह से हम इससे बच सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। बाय।